नमस्कार। आज 20 दिसंबर 2020 20 अच्छी तारीख है। और क्यों ना हो, प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का जन्म दिवस भी है। तो सबसे पहले मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को जन्मदिन की बहुत 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 बधाई देता हूं और साथ ही प्रभु से ये शुभकामना करता हूं कि वो जल्द से जल्द कोरोना संक्रमण से ठीक हों। उनका पूरा परिवार भी कोरोना की चपेट में आया हुआ है। सभी जल्द से जल्द ठीक हों और पुनः राज्य की सेवा में तत्पर हो। अब जब मुख्यमंत्री के जन्म दिवस की बात होगी तो एक शाम पहले मिले हुए रिटर्न गिफ्ट की बात भी होगी। जी हां, यूं तो किसी के जन्म दिवस पर जो बातें मैं कहने जा रहा हूं वो कहनी नहीं चाहिए, मगर ये मैंने नहीं बोली, मैं तो सिर्फ आप तक पहुंचा रहा हूं। इसका ख्याल अगर रखना था तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत जी को रखना चाहिए था। हुआ यूं कि 2 रोज पहले परसों शाम को, अभी उसको 36 घंटे ही हुए हैं, मैंने एक वीडियो डाला और उस वीडियो में पूरे प्रदेश को, भारतीय जनता पार्टी के तथा कथित अनुशासनात्मक संगठन को और सरकार को यह बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसान रैली के कार्यक्रम को करने जब उनके प्रतिनिधि, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, देश के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी रुद्रपुर में किसानों की रैली करने के लिए गए। अब उसमें किसान थे या नहीं थे ये एक बहस का मुद्दा हो सकता है, मगर वो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान के सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी जी का था। और किस तरह प्रदेश में गुटबाजी के चलते संगठन और सरकार के बीच गुटबाजी का परिणाम, दुष्परिणाम ये हुआ कि पार्टी के 7 विधायक, जिनमें मंत्री भी शामिल थे, रैली के आसपास रहते हुए भी रैली में नहीं गए, उसका बहिष्कार किया। वो बहिष्कार रमेश पोखरियाल निशंक का बहिष्कार तो था ही, पर वो प्रधानमंत्री की रैली का भी बहिष्कार था, क्योंकि वो रैली प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार की जा रही थी। मगर ये कैसे गवारा था प्रदेश की सरकार को कि उनके एक वक्त के 36 का आंकड़ा रखने वाले निशंक जी रैली कर जाएं और उसमें पार्टी की एकता दिख जाए। लिहाजा देहरादून से जो सरकारी पक्ष है उनका संदेश ही गया होगा, उन्होंने निशंक जी की उस रैली का बहिष्कार कर दिया। हम बहुत गर्व के साथ ये बात कहना चाहते हैं कि हम पूरे उत्तराखंड के इस डिजिटल चैनलों की भीड़ में अकेले चैनल है हिमालय दर्पण उत्तराखंड डिजिटल चैनल। ये अकेला चैनल है जिसने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और इस खबर के पीछे छुपे हुए पर्दे के खेल को भी आपको समझाया। उसके साइड इफेक्ट बड़े जबरदस्त हुए। उसके जो साइड इफेक्ट हुए, कल शाम को जब मैंने न्यूज में प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, जो स्वयं लंबे समय तक प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष बनाए जाने से पहले तक त्रिवेंद्र सरकार के
खिलाफ बागी रुख अपनाए हुए थे बंशीधर भगत जी। अध्यक्ष बनने के बाद उनके अनुशासन का थोड़ा ताला तो उनके ऊपर लगा, मगर तेवर आज भी वही बगावती है। इससे ये साफ हो गया जो कल शाम को उन्होंने न्यूज में गरजे और ये कहा कि जिन आधा दर्जन विधायकों ने रुद्रपुर की उस किसान रैली का बहिष्कार किया, उसमें जानते बूझते नहीं गए, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और उनको नोटिस जारी कर दिए जाएंगे। कारण बताओ नोटिस कि आपने प्रधानमंत्री के द्वारा जो कार्यक्रम दिया गया है पार्टी को, मंत्रियों को, उसका बहिष्कार कैसे किया। तो उसका ये साइड इफेक्ट हुआ। एक हमारी खबर की प्रामाणिकता फिर से पूरे उत्तराखंड में सिद्ध हुई। ये पर्दे के पीछे का खेल था और इसको बड़े प्यार से दबा दिया गया था, मगर ना हमने वो खेल दबने दिया और ना जो अब नोटिसबाजी का खेल शुरू हुआ है ना हम ये दबने देंगे। कल एक प्रमुख टीवी चैनल में बस एक बार इस खबर को बताया गया, उसके बाद की अन्य खबरों से वो समाचार, नोटिस वाला समाचार गायब रहा। और सुबह जो मेरे घर पे जो सबसे बड़ा समाचार पत्र उत्तराखंड का है जो वो आता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसमें तो इस खबर का जिक्र भी नहीं है। यानी 6 विधायकों को प्रधानमंत्री के आदेशों की अवहेलना करने के आरोप में जो नोटिस मिले वो हमारे समाचार पत्रों के लिए महत्व ही नहीं रखते। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, है ही नहीं खबर। मगर मैंने अपने कानों से ना सुनी होती तो इस वक्त ये वीडियो मैं नहीं बना रहा होता। मैंने अपने कानों से बंशीधर भगत जी को एक प्रदेश के एक बड़े और प्रमुख टीवी चैनल पर ये बोलते हुए, गरजते हुए, गुस्से में बोलते हुए सुना है कि ये प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था और इसका बहिष्कार करने का अधिकार किसी विधायक को नहीं है, उनको मैं नोटिस जारी कर रहा हूं। ये मैंने उनके शब्दों को यहां दोहराया है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। इसलिए समझ लीजिए कि मामला कितना संगीन है। देखिए बाजियां कैसे पलटती हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी एक समय संगठन के आदमी थे, उनके पास पद रहें ना रहें, मगर यहां से दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ से वरिष्ठ पदाधिकारियों तक उनकी सीधी पहुंच थी। प्रदेश में भले ही उनकी दाल ना गली हो, मगर वो दूसरे प्रदेशों के प्रभारी बन के निर्णायक भूमिका निभाते रहे। आज वो सरकार में है और संगठन और सरकार के बीच 36 का आंकड़ा है। त्रिवेंद्र जी, आपका समाचार पत्रों पर भी नियंत्रण है, आपका विधायकों पर भी नियंत्रण है, आपका समाचार चैनलों पर भी नियंत्रण है, मगर 2 चीजें हैं जिन पर आपका नियंत्रण ना है ना होगा। एक, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, उस पर आपका नियंत्रण नहीं है। वो आपसे सीधा सीधा टकराव समय समय पर लेता रहता है, करता रहता है, आमना सामना आपसे करता है। और आपको तो मालूम ही है, अभी तक हर मामले में संगठन की ही जीत हुई और आप तो स्वयं इस बात को नकार नहीं सकते कि आपके यहां संगठन सर्वोपरि है। और ऐसा कहा जाता है कि यहां सरकार के इशारे पर, और सरकार के मुखिया आप हैं, तो सीधे सीधे ये आरोप तो आपके ऊपर ही जाएगा कि सरकार के मुखिया के इशारे पर जो विधायक आपके एक समय के धुर विरोधी निशंक जी की कार्यक्रम का बहिष्कार करते रहे, कुछ दबावों और कुछ लालच के चलते वो सीधे सीधे संगठन के निशाने में आ गए हैं। तो आपका संगठन पर नियंत्रण नहीं है और
दूसरी चीज का जब मैं जिक्र करता हूं कि जो आपके नियंत्रण में ना है ना कभी होगी, तो मैं गर्व के साथ कहता हूं वो है इस प्रदेश की आवाज, इस प्रदेश के जन जन की आवाज, हिमालय दर्पण उत्तराखंड डिजिटल चैनल। ना हमने उस बगावत को छुपाया और ना हम इस बगावत को छुपने देंगे। हम दोनों पक्ष जनता के सामने रखेंगे। फैसला जनता को करना है। फैसला उत्तराखंड की इस प्रबुद्ध पाठकों और दर्शकों को करना है। ये अकेला उदाहरण नहीं है जहां संगठन आपके साथ नहीं चलता। मैं जहां रहता हूं रायपुर में, रायपुर के मौजूदा विधायक उमेश शर्मा काऊ सब जानते हैं कि उनका और आपका मुख्यमंत्री का कैसा रिश्ता है, और ये दीवारों पर लिखा है, ये फिजाओं में लिखा है कि अगला चुनाव उमेश शर्मा काऊ जो अब से लगभग 1 साल के बाद घोषित हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर नहीं लड़ पाएंगे। ये आप भी जानते हैं। उनको भी पहले 2-1 बार नोटिसबाजी हो चुकी है। वो उस वक्त आपके दबाव में हुई थी। मगर आज रायपुर का संगठन उमेश शर्मा काऊ की सहमति से बनता है, और ऐसे लोग यहां मंडल अध्यक्ष बनाए जाते हैं जिनका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना ही नहीं है। समझ गए ना आप? जी, मैं नाम नहीं लेता, यहां सभी मेरे मित्र हैं, मगर जब बात सच्चाई की आएगी तो मैं तो किसी का लिहाज नहीं करूंगा। मैं सच्चाई सामने बताऊंगा, चाहे मेरा सगा भाई ही क्यों ना हो। मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि उमेश शर्मा काऊ के इशारे पर जिन लोगों को संगठन में यहां पर प्रमुख बनाया गया है, उनमें से अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ही नहीं है। और जिस दिन उमेश शर्मा काऊ कोई दूसरी राह पकड़ेंगे, वो उनके साथ उसी तादाद के साथ, उसी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देंगे। ये सब जानते हैं, मगर आपका नियंत्रण नहीं है। तो मैंने एक उदाहरण दिया कि संगठन आपके नियंत्रण में नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने जो कार्रवाई अभी की है, ये सीधे ये कार्रवाई मुख्यमंत्री से टकराव है। तो मैं प्रदेश की प्रबुद्ध जनता को ये बताना चाहता हूं कि हमारी इस वीडियो का, जो कि एक समाचार के रूप में थी, मेरा अपना अंदाज है बोलने का, अपना तरीका है, मगर मैंने आपको सूचना ही दी थी। उसमें मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ा। जो रुद्रपुर में निशंक जी की रैली में हुआ वो मैंने आपको बताया, और उस वीडियो में जो प्रमुख रूप से संदेश गया, उसका साइड इफेक्ट यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी के 6 विधायक या तो क्षमा मांगेंगे या उन पर निष्कासन या अन्य दूसरी कार्रवाई पार्टी करने पर मजबूर होगी। तो आपको ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। संगठन और सरकार के बीच जबरदस्त टकराव है। आधा दर्जन विधायकों को नोटिस, वो भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का बहिष्कार, इस आरोप में। ये कोई छोटी घटना नहीं है। आप समाचार पत्रों से इसको छुपा लीजिए, आप मीडिया चैनलों से छुपा लीजिए, मगर हिमालय दर्पण उत्तराखंड का ये दायित्व है। और मैं इसके मुख्य संपादक सुभाष शर्मा की हैसियत से आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैं पाताल में से भी खबरें ढूंढ करके लाऊंगा और आप तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि सच जानना आपका हक है। आज बस इतना ही। इस पर आगे जो डेवलपमेंट्स होंगे वो मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा, भले ही मुझे दिन में 2 वीडियो बनाने पड़े।
अगर शाम तक कोई और डेवलपमेंट हुआ तो मैं आज शाम को एक वीडियो और डालूंगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, मेरा मकसद आज जन्मदिन के अवसर पर आपको कहीं ठेस पहुंचाने का नहीं है, न था न है। मगर ये तो पूर्व संध्या में आपके प्रदेश अध्यक्ष ने ये रिटर्न गिफ्ट आपको पहले ही दे दी। मैंने तो सिर्फ जनता तक पहुंचाई है। मेरी ओर से, पूरी जनता की ओर से इस जन्मदिवस के बाद आप एक नई ऊर्जा के साथ कोरोना से, संक्रमण से मुक्त होकर जनता की सेवा में फिर से आप उतरेंगे। अभी तो आप क्वारंटाइन में हैं, मगर हम सब उम्मीद करते हैं कि आपके कुशल निर्देशन का लाभ बचे खुचे एक वर्ष में उत्तराखंड की जनता को जरूर मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं एक बार फिर से आप सबका अभिवादन करता हूं और मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार करता हूं। अंत में इतना याद दिला दूं कि मेरी बात अगर आपको एक्सक्लूसिव लगी हो, औरों से हटके अलग लगी हो, तो इसको लाइक कीजिए, इस पे कमेंट कीजिए, इसको शेयर जरूर कीजिए। अगर आप एक एक आदमी तक भी इसको शेयर करेंगे तो ये कई हजार और लोगों तक पहुंचेगी। और इसको हमेशा सबसे पहले अपने मोबाइल फोन पर देखने के लिए इसको सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।